बहुत पुरानी कहावत है कि इट इज़ नॉट द कैमरा बट मैन बिहाइंड द कैमरा विच मैटर्स। तो कैमरा बहुत बढ़िया दे दीजिए और खींचने वाला अनाड़ी है तो फोटो नहीं खींच पाएगा। बिल्कुल। और एक एक्सपर्ट, लेकिन मेडिकल नथिंग इज एब्सोल्यूट इन मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में ही आप नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस का मैथमेटिक्स 2 + 2 = 4 नहीं होता है जी। और 2 - 1 = 1 नहीं होता है। इसमें हम लोग पूरा नहीं उभर पाए हैं, लेकिन मैंने विभाग ने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दिया है जी। बुला के। जैसे हम एकदम तो हम ही नहीं कह सकते कि एकदम सुरक्षित हैं जी। उसके लिए 10 तारीख से आंकड़ों का दौर फिर से शुरू हो चुका है। बीच में आंकड़े गिनने और गिनाने का कार्यक्रम हम और आप सभी लोग बंद कर दिए थे, लेकिन अब फिर से न्यूज़ चैनलों पर लगातार आंकड़ों की बात की जा रही है कि इस जगह पर इतने आंकड़े। आंकड़ों का नाम सुनते ही आपके जहन में आ ही गया होगा जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ, ओमिक्रॉन के बारे में बात होगी कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, अब सबको मजबूर कर दिया है, न्यूज़ चैनल को भी मजबूर कर दिया है कि आप आंकड़े सुनाइए और लोगों को सतर्क होने के लिए कहते रहिए। हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते थे दूसरे लहर के तांडव के बाद, लेकिन मजबूरन हमें फिर से वही काम और वही सब कुछ करने के लिए कहना पड़ रहा है। तो पहला काम वहीं से शुरू करेंगे कि मास्क पहने रहिए, गलती से भी मास्क नीचे ना आए, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए। अब ऐसे में जब कोरोना की तीसरी लहर की बात चल रही है तो सबकी निगाहें फिर से स्वास्थ्य विभाग की ओर है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग कितना चुस्त दुरुस्त हो पाया है, क्योंकि 2 तांडव हम सभी ने सहा है। अब ऐसे में हमारा चैनल भी सोचा कि चला जाए और सासाराम के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन सर से बातें की जाए कि कितना मुस्तैद है और कितना तैयार है हमारा सासाराम का सदर अस्पताल। लेकिन हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि सर अभी छुट्टी पर हैं। सर की कुर्सी भी उसी तरह से खाली पड़ी हुई है, लेकिन उनके जगह पर चार्ज में हमारे साथ केन तिवारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, हम लोग यहाँ पर अब सर से बात करेंगे कि आखिर सासाराम सदर अस्पताल, क्योंकि 1 महीने से सर छुट्टी पर हैं, तो 1 महीने से सासाराम के सदर अस्पताल की सारी देखरेख और सारी जिम्मेदारी सर के कंधों पर ही है और बड़ा ही बखूबी सर इस जिम्मेदारी को निभाते हुए नज़र भी आए जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे। अब आइए सर से बातें करते हैं कि सर कितना तैयार है। सीधा सवाल यही होगा कि कितना तैयार हैं हम, यदि तीसरा हमारे पास लहर पहुंचता है तो हमारा सासाराम सदर अस्पताल कितना उसको लेकर के तैयार है। नहीं, हम लोग की तैयारी पूरी है जी। जैसे पिछले वेव से दूसरे वेव में हम लोग कुछ सबक लिए, जो कमी थी उसको इम्प्रूव किए। अब दूसरे लहर के बाद तीसरे में हम लोग उससे भी ज़्यादा सतर्क हैं, क्योंकि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थोड़ी सी अफरा तफरी हुई थी। बिल्कुल। लेकिन इस बार तो सरकार ने हम लोग के ज़िले में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया है। जैसे एक सदर अस्पताल में है, एक अनुमंडलीय अस्पताल डेहरी और तीसरा अनुमंडलीय अस्पताल विक्रमगंज। और हम लोगों के यहाँ पाइपलाइन सप्लाई ऑक्सीजन का हो गया है और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर भी हम लोगों को विभाग से पटना से आपूर्ति की गई है। तो इस बार इस तरह ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने पाएगी। इसके लिए हम आश्वस्त करते हैं पूरे पब्लिक को, लेकिन उसके साथ साथ ये भी लोग अपना सतर्क रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बहुत भीड़ भाड़ वाले जगह में जाने से बचें। जी, हम लोग तो यही कह सकते हैं। बिल्कुल सर, जब रोजा रोड से यहाँ से लोग गुजरते हैं और हमारा चैनल भी वहीं ऊपर में है, तो लोग अक्सर हमसे पूछ लिया करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है वो काम करता है कि नहीं। तो हम ये आपके पास जब पहुँचे हैं तो लोगों को आपके शब्दों में बताना चाहेंगे कि कितना का मतलब कि वो एकदम कार्यरत है, चल रहा है या फिर नहीं? हाँ, अभी तो बेड साइड उसकी सप्लाई चालू हो गई है जी। हम लोग इसका रिहर्सल भी हुआ था, चला के देखा गया है। जी। तो अभी तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और पिछले बार जब लहर आया तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इक्विपमेंट्स थे और इक्विपमेंट्स चलाने वालों की कमी, जैसे कि इन सारी चीज़ों, तो क्या हम लोग उससे उभर पाए हैं इस बार की? नहीं, इसमें हम लोग पूरा नहीं उभर पाए हैं, लेकिन मैंने विभाग ने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दिया है जी। बुला बुला के। जैसे हमारे यहाँ मैंने वेंटिलेटर तो आ गए थे, लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं था। जी सर। एक बहुत पुरानी कहावत है कि इट इज़ नॉट द कैमरा बट मैन बिहाइंड द कैमरा विच मैटर्स। तो कैमरा बहुत बढ़िया दे दीजिए और खींचने वाला अनाड़ी है तो फोटो नहीं खींच पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक एक्सपर्ट आदमी को कितनों साधारण कैमरा दीजिए वो अच्छा फोटो खींच देगा। बिल्कुल। तो वही मन है। इस बार हम लोगों को पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर, बी टाइप सिलेंडर अभी 4-5 दिन पहले 966 सिलेंडर और सप्लाई हो गया है। जी, जी। तो हम लोग अपने स्वास्थ्य विभाग के निचले पावदान तक, जी। स्वास्थ्य केंद्रों तक भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। सारे ब्लॉक को पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर दिया जा रहा है, ऑक्सीजन भरा हुआ। जी। कि माने ये कमी नहीं होने पाए कि भाई यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए सरकार भी इस बार बहुत इस पे काम की है। जो जो शॉर्ट कमिंग थी उसका भरपाई किया गया है। जी। एक मेरा और सवाल रहेगा सर, बड़ा लोग चिंतित हैं और सबकी चिंताओं को लेकर ही हम अक्सर अथॉरिटी के पास पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा यही काम है। तो लोग चिंतित हैं कि जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं क्या वो सुरक्षित हैं या फिर उन्हें भी चिंता करने की ज़रूरत है? मैंने एकदम तो हम ही नहीं कह सकते कि एकदम सुरक्षित हैं। उसके लिए 10 तारीख से बूस्टर डोज की भी शुरुआत हो रही है, जिसमें पहले माने फ्रंट लाइन वर्कर हैं। इस बिहार सरकार ने तो आप लोगों को भी फ्रंट लाइन वर्कर में जोड़ दिया है। मीडिया कर्मी भी फ्रंट लाइन वर्कर में हैं, हेल्थ केयर वर्कर। इनको बूस्टर डोज 10 से देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग, लेकिन मेडिकल नथिंग इज एब्सोल्यूट इन मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में ही आप नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस का मैथमेटिक्स 2 + 2 = 4 नहीं होता है जी। और 2 - 1 = 1 नहीं होता है। 2 - 1 = 0 हो जाएगा। आपने 10 ऑपरेशन किया, एक खराब हो गया तो 0। बिल्कुल। तो मेडिकल साइंस में एब्सोल्यूट कुछ नहीं हो सकता। ये हम नहीं कह सकते कि हम एकदम सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का, जो पटना से ICMR बाहर से जो रिपोर्ट आ रही है, कि हम लोग माने ज़्यादा हद तक अपने को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं बूस्टर डोज लेने के बाद। जी। जो 10 से चालू हो रहा है, 10 तारीख से ये भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सर। जो बच्चों को टीकाकरण की बात हो रही थी वो कितना यहाँ पर प्रभावित? वो चालू हो गया। कल तो उसका उद्घाटन तकिया हाई स्कूल में जिला पदाधिकारी के द्वारा किया गया। और कल हम लोग करीब 3000 बच्चों को शायद कल ही दे चुके थे। आज भी सेशन चल रहा है। कल हम लोग ज़्यादा दे पाते, लेकिन यहाँ कल ही से एक फोकानिया कोई कोर्स है जी, इक्विवेलेंट टू मैट्रिक है जी जी, उसका एग्ज़ाम था 10 से 4। तो मैक्सिमम हाई स्कूल में वो एग्ज़ाम था, वहाँ धारा 144 लगी हुई थी। तो वहाँ हम लोग टीकाकरण का सत्र तो नहीं लगा सकते जी बिल्कुल। और इसलिए फोकानिया के परीक्षा के चलते कल कम हुआ। नहीं तो हम लोग का टारगेट था कि 10 से 15 हज़ार कल ही कर दें, बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीन की कमी नहीं है। जी शुरू जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ जी जी, तो उस समय कभी कभी वैक्सीन की शॉर्टेज हो जाया करती थी, क्योंकि वैक्सीन बाहर से आता था। अब तो पर्याप्त मात्रा में आके पटना में उसके लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग मैंने बन गई है, वो केवल वैक्सीन रखने के लिए है, जो -10 तक उसका टेम्परेचर रहता है। तो इसलिए इसमें अब हम लोग मैंने आत्मनिर्भर कहेंगे कि हो गए हैं। जी सर, एक मेरा अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि जैसे कि कोरोना काल में ये देखा गया कि जितने भी हॉस्पिटल्स थे या फिर जो भी थे, सबको कोरोना के लिए ओरिएंट कर दिया गया है, कोरोना के लिए स्पेशलाइज्ड कर दिया गया। चूँकि आप एक्सपर्ट हैं तो मेरा ये सवाल होगा कि जो अन्य बीमारियां हुआ करती थी, जो कि आमतौर पे हुआ करती है कोरोना के अलावे, तो उस पे उस टाइम लोग ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि कोरोना ओरिएंटेड हो गए थे और बाकी बीमारियों से लोग धीरे धीरे ग्रसित होने लगे और तड़पने की स्थिति पैदा हो गई थी। तो उस तरह की स्थिति को लेकर के क्या तैयारियां हैं सर?
तैयारियां है कि मैंने सबका जिसको ऐसा लगे हम लोग कोरोना जांच मैक्सिमम से करेंगे। जी। ऐसा नहीं है कि सर्दी खांसी जुकाम आज से पहले 5 साल 10 साल पहले नहीं हुआ करता था। जी जी तो वो चल ही रहा है। उसके अलावा ये है, वो तो रूटीन वर्क है। बिल्कुल। उसके अलावा हम लोगों की तैयारी है अभी किसी निजी अस्पताल को इसमें अगले बार हम लोग किए थे, हम लोग तो 2 निजी अस्पताल को वेंटिलेटर भी दे दिए थे। बिल्कुल। और वो वहाँ चूँकि उनके यहाँ चलाने वाले आदमी थे, एक उसमें जेम्स हॉस्पिटल है डेहरी, उसको दिए थे। एक यहाँ रौजा रोड में उनके यहाँ चूँकि एनेस्थेटिस्ट हैं जो वेंटिलेटर चलाते थे। जी बिल्कुल। तो सरकार की चिट्ठी आई थी कि चूँकि आपके यहाँ पड़ा है, वहाँ चलाने वाले हैं तो उनको दे दीजिए। लेकिन कोरोना जब ख़त्म हो गया तो फिर हम लोग वापस ले लिए, फिर आ गया हम लोग। बिल्कुल। तो सीधे तौर पे आप सुन पाए कि डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। सीधे तौर पे सर ने आपको बताया कि ऑक्सीजन की अब कोई कमी नहीं है। जो अफरा तफरी का माहौल दूसरे लहर में हमने देखा था, उसकी उम्मीद कम है, क्योंकि अब स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि दूसरे लहर वाला तांडव कोरोना इस बार न दिखा पाए, क्योंकि हम और आप कोरोना से पहले से परिचित हैं। हमें पता है कि कोरोना के साथ जंग कैसे लड़नी है। शुरू में हमें नहीं पता होता था, लेकिन अब तो हमें पता है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के साथ हम लोग कोरोना को मात दे सकते। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट जो लगा हुआ है, जो आप अक्सर सवाल किया करते हैं कि ये जो सामने लगा है वो चालू है या नहीं, तो इसका जवाब हमें ये मिला है कि एकदम चालू है और ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था सासाराम सदर अस्पताल की मुस्तैद है और तैनात है। लेकिन उम्मीद यही है कि वो अफरा तफरी और वो तांडव न देखने को मिले। आप भी प्रार्थना करिए कि वो तांडव न देखने को मिले जो हम झेल चुके हैं। और प्रार्थना के साथ साथ बार बार हम अपने चैनल पे ये कह रहे हैं कि सतर्कता बेहद ज़रूरी है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब ज़रूरत न लगे, जब ज़्यादा ज़रूरी न हो, तो घर से बाहर ना ही निकलिए, क्योंकि आप सुरक्षित होंगे तो देश सुरक्षित होगा। और ये टैगलाइन अब से हमको बोलने की मजबूरी है, क्योंकि फिर से आहट सुनाई दे रही है तीसरे लहर की। आप देखते रहे न्यूज़ सुपर 7। आपकी समस्याओं के साथ, आपकी चिंताओं के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। किसी भी सेक्टर से आपकी चिंता है, आपकी समस्या है, नीचे चल रहे नंबर पे कॉल कीजिए, बताइए। हम आपकी चिंता और समस्याओं को बात करके, इंटरव्यू करके सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और फिर से कहेंगे कि सतर्क रहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि सतर्क रहिए, क्योंकि एक यही अस्त्र है, एक यही ब्रह्मास्त्र है जो कि हमें और आपको सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद।